हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आई। तो आज मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाने की सोची है। तो एक्चुअली टाइम बहुत मुश्किल से मिला है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यू कमर्स के ऊपर, उन इमिग्रेंट्स के ऊपर जो कि कनाडा में आते हैं और कनाडा में आने से पहले ही उनकी सबसे बड़ी और नंबर वन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि क्या हमें जॉब मिल जाएगी कनाडा में जाने के बाद। हम जॉब अपनी फील्ड की जॉब खासकर, क्योंकि सर्वाइवल जॉब तो कोई भी मिल ही जाती है फैक्ट्रीज वगैरह में, लेकिन उससे हटके हमें क्या हमारी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत हेल्प करती है न्यू कमर्स की, जो कि लोग परमानेंट रेजिडेंट आते हैं, पीआर पे आते हैं और वो किसी भी कंट्री से अगर आ रहे हैं तो उनकी गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देती हैं जहाँ पे हमें कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं और उसके बाद उन कोर्सेज के बाद हमारा एग्ज़ाम होता है और हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुझे पता है, जहाँ से मैंने सर्टिफिकेट लिया है, तो मुझे आगे उसके बारे में नॉलेज है। YWCA टोरंटो, जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड सेटलमेंट जंप प्रोग्राम इसे बोलते हैं। जो ये प्रोग्राम्स हमें दिलवाते हैं ये इटोबिको में है, ठीक है। सॉरी, जंप प्रोग्राम इटोबिको, और इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे आजकल लॉकडाउन चला हुआ है तो आप ऑनलाइन इनके कोर्सेज कहीं से भी कर सकते हैं। लाइक टोरंटो के अंदर आप किसी भी सिटी में रहते हैं तब भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें कैसे आप अपनी फील्ड की जॉब ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया में टीचर थे, तो आपको यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड ECA का कोर्स मिल जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट का कोर्स, और ये 3 to 4 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं। और ये YWCA ही ये कोर्सेज नहीं करवाते, एक्चुअली इनका एवरी मंथ जो है वो स्केड्यूल आता है, लाइक एवरी मंथ का स्केड्यूल, जिसमें ये हमें अगर पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करते हैं और रजिस्ट्रेशन से वो आपको एवरी मंथ का स्केड्यूल दे देते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप्स भी होंगी, कि कौन कौन सी वर्कशॉप्स लगेंगी। न्यू कमर्स को तो बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है कि डेंटल की, टैक्स कैसे फिल करना है, हाउसिंग की, बैंकिंग की, सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो आप वहां पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी होती हैं जो कि अपना जो पोस्टिंग भी डालती हैं कि हमें ये जॉब हमारे पास है, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है, और आप आसानी से जॉब मिल सकती है आपको, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने कोर्सेज की वो कोर्स करवाएंगे, वो इसमें जो आपको स्केड्यूल दिया होगा उसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी उन्होंने अपनी अपने कोर्सेज दिए होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ये कोर्स करो। जैसे कंप्यूटर का कोर्स कर लो, बेसिक कोर्स भी है, उसके बाद एडवांस्ड कोर्स है। बेसिक जो है वो 1 महीने का होगा, जब 15 दिन का होगा, और उसके बाद अगर एडवांस्ड है तो वो थोड़ा 3-4 महीने का होगा। तो इस तरीके से आप कोर्सेज कर सकते हैं, और आपको फिर वो जॉब भी दिलवाते हैं। वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, और उसके बेस पे आपको जॉब भी कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन वो देखते हैं कि प्रायोरिटी पे किसको रखना है, जिसको बहुत ज़रूरी है, जिसकी इनकम जो है वो कम है। तो इस तरीके से आप लोग वो कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा, ये उनके लिए, ये कोर्सेज उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो कि एकदम से न्यू कंट्री में आ रहे हैं और वो अपनी ही फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। तो इसलिए उनको ये तो मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि उनको अपनी फील्ड की ही, और क्योंकि हम सबसे पहले तो यही होता है ना कि जब हम कुछ अपनी फील्ड में हमने 4-5 साल के कोर्सेज किए हैं, जब हमें उसका एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं कि हम उसी में हमें जॉब मिल जाए,
है, तो फिर इसीलिए ये इस तरीके के कोर्सेज करवाते हैं। IT के, हेल्थ केयर के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और आप वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें जिन अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स होती हैं, जिसमें आपको वो बताते हैं, नॉलेज देते हैं उस बारे में, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद गर्ल्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बॉयज़ के लिए लाइक 18 ईयर्स से जो अंडर बच्चे हैं उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट करवाती है। सो ऑल कंक्लूजन में ये बोलूँगी कि जितने भी गवर्नमेंट हमारे को हेल्प करती है ना कोर्सेज में, या फिर कुछ नॉलेज देने के लिए वर्कशॉप्स में, वो सारी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये तो वो वेबसाइट है जिसको मैं जिसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं जानती हूँ, है ना। तो इस तरीके से वैसे तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट फंडेड जो कि हमारी हर सिटी में है, बट ये मैंने इसलिए बना दिया आपको क्योंकि ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको अच्छे से एटलीस्ट एक वेबसाइट का तो पता हो जो कि हमारे टोरंटो में है, जो जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और इजीली अपने कोर्सेज ले सकते हैं। मैंने यहाँ से फूड हैंडलर सर्टिफिकेट लिया था, और फूड हैंडलर सर्टिफिकेट का पर्पस यही होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए किसी भी कस्टमर सर्विस जॉब ले रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, टिम होटल्स में, या फिर आप हेल्थ केयर में जा रहे हैं, वहां पर भी फूड बनता है। अगर आप टीचिंग में हैं तो वहां पर भी जो अगर आप डे केयर्स में काम करते हैं वहां पे भी फूड है। और अदरवाइज फूड हैंडलर सर्टिफिकेट तो हर कहीं काम आता है जहां पर भी आपको लाइक कोई भी फूड से रिलेटेड काम करना है। और दूसरी बात ये कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम न्यू कमर्स जब आते हैं तो हमारे को ये भी होता है कि हम अगर आप फ्री हैं और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं कोर्सेज, बिकॉज इस तरह के कोर्सेज करके हम अपनी नॉलेज को भी इन्हेंस करते हैं और हमें सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। तो मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो ज़रूरी लोग आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।